देखिए जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के जो साइन के फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तभी हम साइन के फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहें या फिर फंक्शन कहें हमको, तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मेट्रिक रेशियो, रेशियो कहें या फिर फंक्शन कहें। जो ये होंगे हमारे क्या होंगे, 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 6 टाइप होते हैं। पहला क्या होता है, साइन होगा, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, ये हो सकता है। कॉस होगा, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। और टैन होगा, टैन का अपोजिट क्या आता है, कॉट। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हमारे यूज होते हैं और पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्हीं के आसपास घूमती है। ठीक, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे निकाले जाएंगे। अगर इनको हमको यूज करना है तो जो ट्रायंगल हमारा यूज किया जाएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, शेष रिमेनिंग एंगल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हो सकता है बराबर भी हो सकता है चेंज हो। जैसे ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो हो सकता है ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाए और एक ये एंगल कितना हो जाए, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो समेशन होता है वो मेरा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब हमको क्या करना है, इसको निकालना है, साइन को निकालना है, कॉस को निकालना है, टैन को निकालना है और कोसेक, सेक और कॉट, ये पता करना है क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, तो इसके जो बेस में जहाँ से बना हुआ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो बॉटम की लाइन होगी उसको हमेशा क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, बेस, इसको बी से लिखेंगे। और जो इसके 90 डिग्री पे होगी वो उसको कहेंगे परपेंडिकुलर। कितना कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इसको हमेशा पी से लिखेंगे। ठीक, तो ये हम पी से लिख सकते हैं। और ये जो होगी हाइपोटेनस होगी, टेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होगी, इसको एच से लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बताना है कि इसमें साइन क्या आएगा और कॉस क्या आएगा और क्या आएगा, बाकी जो फंक्शन वो क्या आएंगे। तो इसको मान लीजिए 90 डिग्री होगा, ये एंगल जो हमारा हो गया ये थीटा हो गया। ठीक, इसके रेफरेंस में हमको बताना है कि साइन क्या आएगा, कॉस क्या आएगा और कॉसेक क्या आएगा। समझो बात को, पूरा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक हाई स्कूल की चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है, साइन कॉस कॉसेक पे। और ये हमें अगर फंडा पता है कि क्या क्या होता है तो हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना है क्या, साइन क्या होगा। साइन जो होगा, अगर ये साइन थीटा इसके रेफरेंस में निकालेंगे एंगल के सामने, इसके सामने निकालेंगे तो साइन थीटा जो होगा मेरा वो क्या होगा, जो इसके सामने की डायमेंशन है क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ये क्या है, हाइपोटेनस, यानी साइन जो लिया जाएगा वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस लिया जाएगा एक बार। ठीक, और कॉस क्या आएगा, कॉस थीटा जो लिया जाएगा इस ट्रायंगल के बेस, बेस क्या है इसके रेफरेंस में, इस ट्रायंगल के रेफरेंस में बेस मेरा बीसी है तो यहाँ पे बी लिख दो। और इसका हाइपोटेनस, इसके साथ हाइपोटेनस ये है, ये लिया जाएगा कॉस थीटा। ठीक, अब इसके बाद बात आती है किसकी, टैन की। टैन थीटा क्या आएगा, टैन थीटा इसके इसी एंगल के रेफरेंस में लेना है पूरा ट्रायंगल में, इसके रेफरेंस में लोगे तो सामने की डायमेंशन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या होता है, बेस, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो ये साइन होता है, ये टैन होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जो कॉस होता है सेक का अपोजिट होता है, यानी सेक थीटा को आप सीधे बता देंगे क्या होगा, हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस, इसको ये बता सकते हो या फिर इससे निकाल भी सकते हो। और इसमें देखो ये टैन, टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा क्या बताओगे, ये हमारा आ जाएगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक, अब इसके लिए साइन में
साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या बताओगे? कोसेक थीटा बताओगे आप, इसका अपोजिट कर दो, हाइपोटेनस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। ये हमको याद रखना होगा कि क्या क्या होता है। यानी अगर हमको साइन का फंक्शन पूछता है, साइन को हम ये बता देंगे कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस होता है, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा एंगल लिया जा रहा है उसके रेफरेंस में। अभी एंगल हमने यहाँ पे लिया, हो सकता है एंगल हम यहाँ पे ले, तो इसके रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, और बेस ये हो जाएगा। तो एंगल के सामने वाली डायमेंशन परपेंडिकुलर होगी इसके रेफरेंस में, और अगर यहाँ पे एंगल बनाएंगे तो इसके रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसी के बिहार पे हम साइन और कॉस थीटा को बता सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्वाड्रेंट के विषय में जानना कुछ, कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। देख लो क्वाड्रेंट, इसको इसके बाद हम बताते हैं क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ठीक। तो क्वाड्रेंट को देखो, जो क्वाड्रेंट होते हैं ये मेरे क्वाड्रेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, सॉरी सेकेंड ये होता है, यहाँ पे आओ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा पार्ट हो गया। एक मिनट, सॉरी एक मिनट, ये एंगल बता दिए हम। पहला क्वाड्रेंट ये हो गया, ये वाला, सेकेंड ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट वाला ये हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? ये हो गया, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से जाती है, कहाँ तक जाएगी? पाई तक जाएगी, पाई/2 तक। रेंज बहुत जरूरी याद करना, 0 से पाई/2 तक। इसकी जो रेंज आएगी सेकंड क्वाड्रेंट की वो पाई/2 से पाई तक जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? 3 पाई/2 आएगा, ठीक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आएगा वो आएगा मेरा 2 पाई। इतने क्वाड्रेंट में ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, समझ रहे हो? समझो। अब इसमें जो हमारे पास क्या होता है कि साइन के जो फंक्शन होते हैं, इसमें जो होंगे, इसमें लिख दोगे ऑल, इसके बाद इसमें एस लिख दोगे और इसमें लिख दोगे 2। यानी यहाँ पे स्कूल लिख दो, चाहे याद करने के लिए। यहाँ पे लिख दो आफ्टर, ये आफ्टर लिख दिया, ये 2 लिख दिया, और ये कॉलेज, ठीक है, कॉलेज, ये कॉलेज लिख दिया। तो क्या है, इसका ए ले लो और इसको ऑल बना दो, इसका एस ले लो, इसमें साइन लिख दो, इसका टी ले लो, इसमें tan लिख दो, इसका सी ले लो, इसमें कॉस लिख दो, ठीक है। इसका मतलब ये बताना चाहते हैं हम कि जितने भी साइन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, यहाँ पे जो पहला क्वाड्रेंट होता है जिसकी रेंज 0 से पाई/2 होती है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। समझ गए? पॉजिटिव मतलब होता है कि यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, यहीं पे लिख देता है अंदर, यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, प्लस प्लस लगा देना समय आगे, tan भी पॉजिटिव होगा और कॉट भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा और कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी होंगे सब पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पे एस लिखने का मतलब ये हुआ, एस मतलब हुआ साइन, साइन का जो अपोजिट होता है क्या होता है? कॉसेक। यानी ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे, रिमेनिंग जो होंगे रिमेनिंग निगेटिव होंगे। रिमेनिंग में क्या बचेगा? रिमेनिंग में बचेगा कॉस, tan, कॉट, कॉसेक, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, तो इसमें जो इसका अपोजिट होगा क्या होगा? tan का कॉट होगा। यानी जो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे जिसकी रेंज है पाई से 3 पाई/2, इसमें क्या होगा? इसमें आपका tan और कॉट पॉजिटिव होगा और जो रिमेनिंग बचेंगे वो सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे, ठीक। रिमेनिंग में क्या बच रहा है? यहाँ पे tan कॉट निकल गया तो क्या बचा? साइन बचा,
कॉस बचा, सेक बचा, कॉसेक बचा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। रिमेनिंग क्या होंगे, रिमेनिंग निगेटिव होंगे, समझ गए। तो ये हमारा क्वाड्रेंट का खेल है इसमें। अब इसकी यूज क्या है, जब क्वेश्चन लगाओगे तो समझ में आ जाएगा यूज क्या है, ठीक है। तो हमको ये आइडिया हो जाएगी कि क्या है। जैसे हमारे पास देख लो, हमारे पास साइन कितना है, 135 की वैल्यू है। साइन 135 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। साइन 135 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 प्लस 45। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, यहाँ पे साइन है, ठीक, यहाँ पे साइन है और इसकी वैल्यू निकालनी है 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 का मतलब होगा कि पहले क्वाड्रेंट में कितनी रेंज है, 0 से π/2 तक है, और ये 45 इसमें ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज π/2 से यानी 90 से कितनी है, 180 तक है। तो ये जो 135 रेंज है वो हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉस कितना आएगा, कॉस 45 चेंज हो जाएगा। जब अगर चेंज कर लोगे तो कॉस 45 हो जाएगा, अगर चेंज नहीं करना चाहते तो साइन 45 की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। कितनी आ जाएगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 टेबल से जो होता है, ठीक है। अब इसकी जगह एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हो जाए कॉस 90 प्लस 45, यानी कॉस कितना हो जाए, कॉस 135। अब इसकी वैल्यू हमको देखना है, तो देखो कॉस पे पहुंचेंगे, ये कितना है, 90 प्लस 45 है। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में तो नहीं लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो कॉस 135, इसकी वैल्यू कितना आ रही है यहाँ पे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है मेरे पास, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। लेकिन ये कॉस 135 है और कॉस 45 की वैल्यू लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस होता है वो निगेटिव होता है। इस वजह से इसका ये यूज है। जब क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे माइनस प्लस का खेल हो जाता है और आंसर गलत हो जाता है, ठीक। इस वजह से ये बता रहे हैं कि क्वाड्रेंट का खेल क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, और कुछ फार्मूले हैं जो याद रखने होंगे, जैसे तो उसको भी बता देते हैं। ये हमारा साइन क्वाड्रेंट वाला रेशियो हो गया, क्वाड्रेंट की रेंज हमने बता दी। अब हमारे पास आता है कि जो फार्मूले जैसे बनते हैं, जैसे जब हमने ट्रायंगल बनाया था, ये ट्रायंगल बनाया था, और इसमें ये बी को हमने 90 डिग्री माना था, और इसको ए मान लो, इसको सी मान लेते हैं, जो भी माना हो। अब इसके हिसाब से देख लो, यहाँ पे ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, ठीक है, और ये बेस हमारा मान लेते हैं बी है, कैपिटल बी से मान लेते हैं, बेस लिख देना इसमें, और ये परपेंडिकुलर इसके रेफरेंस में ये हो गया पी, और इसकी हाइपोटेनस कितनी है, एच है, ठीक है। तो हमने जब निकाला था साइन थीटा निकाला था, क्या निकाला था, साइन थीटा अभी स्टार्ट किया था, जब बताया था साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया और ये डिवाइड हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर पी है, डिवाइड बाई बेस हाइपोटेनस, डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी एच। और उसके बाद जब हमने कॉस थीटा निकाला था, हमने क्या निकाला था, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बी है, हाइपोटेनस कितना है, एच है, ठीक है। अब देखो, इसको स्क्वायर करो और इसको भी स्क्वायर करो, और दोनों को ऐड कर दो। इसका स्क्वायर करोगे दो तरफ स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर करो, दोनों तरफ ऐड कर दो। स्क्वायर करने के बाद ऐड कर दोगे, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये कितना आएगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, अलग ही अलग कर देते हैं पहले, पी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है, यहाँ पे देखो कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है आपको, ये स्क्वायर है, अब इन दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है दोनों तरफ से,
इसको भी और इसको भी प्लस करोगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ आ जाएगा। और इधर पहुंचोगे इस तरफ, यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, क्या है एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिख दो, ये एच स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख लो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम जो लगती है 90 डिग्री के लिए लगती है। कितने के लिए लगती है, 90 डिग्री के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है अगर 90 डिग्री का एंगल है पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें क्या कहता है, ये कहती है कि हाइपोटेनस जो होगी वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योग के बराबर होगी, यानी इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। इसलिए जो एच स्क्वायर आता है मेरा क्या आता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो है यानी बेस का स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे पुट कर दोगे, इसकी जगह पे ये वैल्यू एच स्क्वायर पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, ये काटून यहाँ पे 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग आपको बता देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी आती है 1, ऐसे आती है, इसको हमने दिखा दिया आपको। ये याद रखना, ये कभी ना भूलना, ये वैल्यू हर बहुत से क्वेश्चन में यूज होती है, फिर उसका समझ नहीं पाते ये कहाँ से आ गया। कहीं पे हो जाता है कि हमको इसको यूज करके 1 की जगह इसको रख देते हैं मल्टीप्लाई में, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, ये फार्मूला आपको याद रखना है हर हालत में। हाई स्कूल के लिए पढ़ा रहे हैं, जो ज़्यादा पढ़े हुए हैं वो ध्यान नहीं देंगे इस पर कि क्या ये क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए है, बाप के लिए नहीं है किसी लिए, है ना। तो बच्चों को पढ़ने दो, गुस्सा नहीं रहे, बता रहे हैं आप लोगों को। बहुत से आ जाते हैं कहते हैं सर ये क्या पढ़ा, ये तो हमें आता ही है। तो ये हो गया एक फार्मूला, आपको ये याद रखना है। दूसरा फार्मूला देख लो, दूसरा क्या है, देखो हमारे पास दूसरा जो हमने निकाला था अभी, क्या बताया था आपको, हमने बताया था जो कॉस थीटा है वो हमने आपको बता दिया था कितना, बेस यानी बी डिवाइड बाई क्या था, हाइपोटेनस था। ठीक है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस था हम लोगों का। तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, और इसके हमने जो बताया था सेक जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो उसको लिख देंगे हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरा हमने बताया था आपको tan थीटा बराबर बताया था, क्या बताया था, परपेंडिकुलर इसके रेफरेंस में ले रहे हैं, अगर एंगल ये हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा मामला। अभी सी के एंगल जो थीटा इसके रेफरेंस में ले रहा है, ये परपेंडिकुलर और बेस डिवाइड में था। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारी ये बन गई कॉस वाली, और एक इक्वेशन ये बन गई। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं। पहले तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करो, यहाँ पे जो पहली इक्वेशन को स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये वाली इक्वेशन को कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्या आएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। आ गया ना। ये इक्वेशन मेरी कौन सी बन गई, थर्ड मान लो बन गई, और ये फोर्थ बन गई। अब दोनों इक्वेशन में क्या करो, एक इक्वेशन को हटा दो, यानी इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड को हटा दो, इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस जब करेंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखो एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर भैया, यहाँ पे क्या बचेगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। दोनों के बेस क्या है, इक्वल है, तो बेस इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर
बेस इक्वल है तो हम ऐसे लिख देंगे और उसको ऊपर जैसा है वैसे लिख देंगे। यहाँ एच स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। अब यहाँ ऊपर आ जाओ, यहाँ पे जब ऊपर आओगे तो देखोगे कि बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो। यहाँ पे हमको दिया हुआ है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ में से बी स्क्वायर निकालना है हमको, तो इसको क्या करें, इसको लेफ्ट साइड में भेज दें। तो यहाँ से हमारे पास एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर के आ जाएगा। ठीक, ये बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसी जगह क्या रख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो यहाँ से पुट कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। यहाँ बता देंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो हम लोग सिंपल से याद कर लेते हैं फिर से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1। ये हमको याद कराया जाता है, कैसे आता है ये हमने आपको बता दिया। ठीक, एक और फार्मूला है जिसमें 1 आता है, उसको भी बता देते हैं। फिर उसके बाद जो हमने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फिर आपको टेबल बना के दिखा देंगे, जो टेबल हम लोगों की यूज होती है, इसमें साइन टैन की वैल्यू रहती है थीटा की। ये हो गया। अब हमें एक और फार्मूला याद रखना है, कौन सा है देख लो। ट्रायंगल तो ये बना रहेगा, इसको नहीं करते, ये पी रहेगा, नीचे वाला कॉन्सेप्ट मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, एक और फार्मूला है, ये देखो हाई स्कूल में आती है, बेसिक है, ये ज़्यादा जिसको लगे इजी है वो नहीं देखे, बस इसको बताना जरूरी है ना कि सबको तो आता नहीं भाई, जो शुरुआत करते हैं उनको कहाँ आएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला और होता है, 2 फार्मूले निकालनी है। पहला हमने ये याद करना है कि साइन स्क्वायर, पहला जो फार्मूला हमारा है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 है। जो दूसरा फार्मूला है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 फार्मूला हमने बताए कैसे आए, इनको याद में रखना है। तीसरा फार्मूला देख लो, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास tan थीटा बराबर हमने बताया था आपको इसके रेफरेंस में, tan थीटा बराबर बताया था हमने आपको कितना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये बताया था। तो इसके रेफरेंस में cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा इसका अपोजिट होता है, यानी ये हो जाएगा बेस डिवाइड बाय, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस नहीं, परपेंडिकुलर, ये p डिवाइड बाय p। ठीक है, और दूसरा साइन थीटा के विषय में हमने आपको बताया था, साइन थीटा के विषय में बताया गया था कि क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस h है, इसको बराबर करोगे। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस जो आएगा, कॉसेक जो आएगा, कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, समझिए, एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और सेकंड को स्क्वायर कर दो। पहले इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर सेकंड इक्वेशन को या पहले किसी को भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले ऊपर लिख देते हैं सेकंड वाली को, इसको स्क्वायर करके लिख देते हैं कॉस स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई थर्ड। अब इसको फर्स्ट को स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, देखो बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये इक्वेशन बन गई मेरी 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4th को इक्वेशन 3rd में घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस, यहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस।
अब इसको देखो, इसको क्या करोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिखोगे ना, और ये माइनस में आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर लगाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस, इसका देखो अभी माइनस लगाया तो माइनस के साथ लिखोगे, बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस में है मेरा पी स्क्वायर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यानी एलसीएम मेरा पी स्क्वायर आ जाएगा, ये पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया, एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, जैसा है साइन के साथ लिख दो, बेस जब बराबर होते हैं नीचे का, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इतना बन गया। अब यहाँ पे आओ ऊपर फिर से, ये वाला पार्ट जो था इसको देखो फिर से, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ से पी स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो बी को राइट साइड लेफ्ट साइड में भेज देते हैं, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यार जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये पी स्क्वायर, साइन चेंज हो जाता है ना जो होता है। तो यहाँ से हमारे पास एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी, एच स्क्वायर, ये यहाँ पे बी है, सॉरी बी है ना ऊपर, पी नहीं है, ये तो बी है ना, बी लिखो, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर लिख दो डिवाइड बाई पी स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा इससे, यहाँ पर बचेगा 1। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सब बराबर कितना आता है 1 के। 3 फार्मूले आपकी याद होने चाहिए, आगे के फार्मूले हम कराएंगे आपको। तो तीसरा फार्मूला हमारा ये हो गया। ये तीनों फार्मूले कैसे हैं, जो कि 1 को बताते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तीनों याद होने चाहिए, ठीक है। और कैसे आए, कभी इनका प्रूफ आ जाए तो ये भी करके दिखा देना, इसके सिवा इसमें कुछ है नहीं। अब इसके जो क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें और भी फार्मूले लगेंगे, जैसे हमारे पास एक फार्मूला आता है, क्या आता है कि साइन 2a क्या होता है, साइन 2a, साइन 2a क्या है या साइन 2 थीटा क्या है, ये हमारे पास आता है 2 cos थीटा और साइन थीटा। ये फार्मूले जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज होते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। एक फार्मूला और होता है cos 2 थीटा, ये क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके कई रूप होते हैं, जैसे हो सकता है कि हो जाए, यहाँ पे लिख दें कि क्या लिखते हैं, हो सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाए -1, या फिर हो सकता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे जैसे यूज आएगा उनको आगे हम बताएंगे। फिलहाल के लिए आपको ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। अभी बेसिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। अब इसकी कुछ टेबल होती है, टेबल की वैल्यू याद रख लो जो काम आएगी आपके, तो टेबल को भी याद करा देते हैं, ठीक। टेबल की वैल्यू याद करा दें। टेबल टेबल की वैल्यू 3 वैल्यू याद रखना। हमें क्या करना है, थीटा रखना है, एक तरफ थीटा रखना है, ठीक है, उसके रेफरेंस में एंगल बताने हैं। जैसे यहाँ पे रखेंगे, हम क्या रखेंगे, पहले 30 डिग्री रख देंगे, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी 0 डिग्री हो जाए, फिर उसका 30 डिग्री रख लेते हैं, फिर उसके बाद 45 डिग्री रख लेते हैं, फिर उसके बाद 60 डिग्री रख लेते हैं, इसके बाद 90 डिग्री रख लेते हैं। यही वैल्यू याद रखनी है हमको। यहाँ पे थीटा बता देते हैं कि थीटा क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाते हैं टेबल अपना। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा यहाँ पहुँचेंगे साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये याद रखना। साइन 30 की वैल्यू पहुँचोगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है।
और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√2, और उसका साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पे कॉस लिखो, कॉस थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा में क्या है सिमिलरिटी, जो साइन 0 की वैल्यू है, जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू नहीं होगी बल्कि कॉस 90 की वैल्यू होगी, और जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, यानी अपोजिट चलना है। यहाँ पे साइन 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, लेकिन कॉस 0 रखेंगे तो इसके पीछे से चल के आना है, यानी साइन कॉस 0 होगा क्या, 1। समझ गए, साइन 0 जो है 0 होता है, लेकिन साइन 90 कितना होता है 1, जबकि कॉस 0 जो है 1 होगा। यहाँ से पीछे से वापस आ रहा है, ये 1 आ गया। और देख लो साइन 30 होता है 1/2, और जो cos 30 होगा ये पीछे तो वापस करेगा बैक से, तो ये हो जाएगा √3/2। साइन जो 45 है, अब इसे पीछे बैक करेंगे तो 45 बीच में आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी यही रहेगा √2, 1/√2। साइन मेरा 60 आ जाओ, साइन 60 क्या होगा, साइन 60 वो होगा जो साइन 30 है, ठीक है, साइन 30 जो है वो साइन 60 हो जाएगा, सॉरी साइन 30 जो है cos 60 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। और सुनो cos 90 क्या होगा, cos 90 वही होगा जो ये होगा मेरा साइन 0, यानी साइन 0 0 होता है तो cos 90 मेरा 0 हो जाएगा। इसका अपोजिट का खेल कर गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ये साइन को हमने बता दिया, ये टेबल ऐसे बना दो यहाँ से कि ये अलग अलग है, ठीक है। ठीक, अब देख लो, अब हमारे पास tan की बात आती है, tan थीटा। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, याद रखना tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अब उसका tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इसका क्या आता है tan 45 की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। tan 60 की बात आती है तो tan 60 कितना आता है, √3, ठीक। अब tan 60 के बाद क्या नंबर आता है, tan 90, तो tan 90 जो होता है अनडिफाइंड होता है, जिसको इनफाइनाइट कहा जाता है, इसको ऐसे बना दिया जाता है, या DND लिख दो अनडिफाइंड, ठीक। अब देख लो ये तो हो गया। अब हमारे पास बात आती है कॉट की, कॉट की बात आती है, तो कॉट और tan में क्या रिलेशन होता है, अपोजिट ये भी चलते हैं, यानी कॉट थीटा, कॉट 0 की वैल्यू होगी जो tan 90 की है, यानी ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है। और कॉट 30 डिग्री होगी जो tan 60 की है, यानी √3। और कॉट 45 और ये दोनों मिडिल में आते हैं तो सेम रहेगी, 45 ही रहेगी, यानी 1 रहेगी। कॉट 60 की वैल्यू पे आ जाओ, तो जो tan 30 की होगी वो कॉट 60 की होगी, यानी 1/√3। अब cot 90 पे आ जाओ, cot 90 होगा जो tan 0 है, यानी 0, ठीक। अब ये जब हमको पता चल गई, यानी हमको 3 ऊपर की वैल्यू पता होती है तो हम बाकी सब निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा में कुछ नहीं करना हमको, सेक थीटा के लिए कुछ नहीं करना, जो cos की वैल्यू है उसको अपोजिट करके लिख देना है। 1/2 को उल्टा लिखोगे तो 1/2 आएगा, या सॉरी 1/1 को उल्टा लिखोगे तो 1 ही आएगा, कोई मतलब नहीं। अब इसका देख लो, cos 30 के पहुंचोगे, cos 30 जो होगा cos को उल्टा होगा, क्योंकि cos थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा होता है, इसका ये कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पे, तो उसको उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे देखो cos इसका करोगे cos 30, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इसका अपोजिट करोगे तो 2/√3, 2/√3। अब cos 45 में जाओगे, 45 में जाओगे तो कितना है, 1/√2 है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा cos 60 का, यानी 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा। और cos
सॉरी कॉसेक 90 डिग्री जो होगा, कॉस जो होगा मेरा 0 उसका उल्टा होगा, यानी ये हो जाएगा 1 बाई, सॉरी एक मिनट, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1 बाई 0, 1 डिवाइड बाई 0, 1 डिवाइड बाई 0 जो होता है 1 डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और फंक्शन बचता है, 6 फंक्शन होते हैं ना मेरे साइन के, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ही होते हैं हमारे। टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, टेबल की वैल्यू नहीं याद होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा बचा, एक कॉसेक बचा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में करोगे, यहाँ पहुंचो, कॉसेक थीटा पहुंच गए हम। कॉसेक थीटा देखो, ये कॉसेक थीटा है, अब कॉसेक जो होता है साइन उल्टा होता है, यानी कॉसेक थीटा जो होता है मेरा, कॉसेक थीटा वो होता है 1 बाई साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। ये तो जो साइन की वैल्यू उसको अपोजिट करके लिख देना है पहले, कॉस 0 की वैल्यू 0, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक थीटा की हो जाएगी 1 बाई 0, ये 1 बाई 0 क्या आएगा, ये डिफाइन होता है। अब ये आओ यहाँ पे आओ, साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 है, और कॉसेक की क्या हो जाएगी, कॉसेक थीटा की क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट उल्टा कर दो, यानी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे कॉसेक 45 पता करना है, साइन 45 कितनी है 1 बाई रूट 2, और कॉसेक का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट यानी रूट 2। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉसेक थीटा, यहाँ पे हमको चाहिए 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 बाई 2, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, इस वैल्यू का उल्टा, यानी 2 बाई रूट 3। ठीक है, 2 बाई रूट 3। अब यहाँ पे आ जाओ, कॉस 90 पे पहुंचो, कॉसेक 90 पे पहुंचो, और साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1 का अपोजिट करोगे तो 1 ही आएगा। यही आपकी वैल्यू है टेबल में, इसको याद रख लो, ये वैल्यू इतनी तो हमें याद होनी चाहिए। ठीक, अब आगे जो है अगले लेक्चर में कराएंगे, इसके क्वेश्चन में करा दिए हैं, क्वेश्चन देखते रहना आप लोग, कहीं पे डाउट हो तो बताना हमको, उसका सोल्यूशन भी कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।